जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 15 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 15 मई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वैंड है, आप हो सकते हैं 6 ऑफ कप में भी आपके पार्टनर। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे कम एज के हो सकते हैं या फिर पेज ऑफ वैंड। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को इतनी प्रायोरिटी दे दी है, जैसे अपने सर पे बिठा लिया है, आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड ये बाद में क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को जैसे फर्श से उठा के अर्श पर रख दिया है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी एनर्जी भी दिख रही है, जैसे आप पर ईश्वर मेहरबान है। ईश्वर ने आपको, पहले आप में भी पेज की एनर्जी में थे, अब आप क्वीन की एनर्जी में है। डिवाइन ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, आपको बड़ा हेल्प किया है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे स्ट्रांग है वृषभ, कन्या, नो, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8, 8, 9, 1 एंड 19। तो 19, 9 या 9, 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देकर जैसे अपने सर पे बिठा लिया है एंड अब वो जो है आपके पार्टनर को घुमा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे, अच्छा ये आ गया 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर में भी कंफ्यूज हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, इस वजह से इन्होंने, मतलब इनका रुझान एक तरफ ज़्यादा हो गया। इनको लगा थर्ड पार्टी बहुत बेचारी है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, इतना ध्यान दे दिया है कि अब वो इन्हीं के लिए हेडेक बन चुकी है। 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। अच्छा, तो थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि आपके पार्टनर को ही अपने इशारों पर चलाना चालू कर दिया है। मतलब थर्ड पार्टी मजिशियन थी। मजिशियन का मतलब क्या होता है कि पहले तो जैसे ये मजिशियन की एनर्जी, या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड डोमिनेटिंग हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर को कंट्रोल में करना, कि जैसे अब इतना तुम कंट्रोल में आ गए हो, अब पूरा कंट्रोल चाहिए आपके पार्टनर के ऊपर। जैसे इनको बिल्कुल जकड़ लिया है कि तुम जो भी करोगे, जैसे पपेट बना लेना, कठपुतली बना लेना, ठीक है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर को लूज़र जैसी एनर्जी फील हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे लूज़र, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके पास 6 पेंटिकल थे एंड अब इनके पास एक ही पेंटिकल बचा है। मतलब थर्ड पार्टी ने या तो सब कुछ हड़प लिया है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास जो कुछ था, या फिर ये कहिए कि इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके लेवल तक पहुंचा दिया एंड जब पहुंचा दिया है तो थर्ड पार्टी जो है अब इनके हाथ से निकल चुकी है एंड इसने आपके पार्टनर को बिल्कुल खाली कर दिया। आपके पार्टनर की सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। आपके पार्टनर हो गए हैं लूज़र। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी तो मनी माइंडेड है एंड काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनको हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ लॉस कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ छिन जाए। 8 to 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई है, इनसे गड़बड़ हो गया है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर लगातार प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है,
काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा लोडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इनको। 10 8 18 मून की एनर्जी। मून से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई हो सकती है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी की वजह से फाइट हुई है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को इस चीज़ का बहुत गिल्ट है। एंड इनको लग रहा है कि ये ना उधर के बचे ना इधर के बचे, ये सब कुछ लॉस कर देंगे, क्योंकि लड़खड़ा गए हैं आपके पार्टनर। एंड थर्ड पार्टी इसी मौके का फ़ायदा उठाने के मूड में है। 8 to 10 10 for 14 14 एंड 18 32 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप सही थे। मे बी आपने इनको बताया था, आपने इनसे कुछ ऐसा बोला था, लेकिन आपके पार्टनर ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें धीमे धीमे करके खुल खुल के सामने आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर को आपकी एक एक बात याद आ रही है। सन की एनर्जी, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, यस 18, अच्छा ये 18 मून की एनर्जी है एंड यहाँ पे सन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि जैसे नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। इनके ऊपर अगर कोई असर था ब्लैक मैजिक का तो वो भी ख़त्म हो चुका है। इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 19 28 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। यस, ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी जिससे आपके पार्टनर निकल चुके हैं। यस, एंड ये देख रहे हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता सिक्योर है। मे बी इन्होंने आपसे बात की है या फिर आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। ये सब ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज किया है, आपसे बात की है एंड बात करके इनको आपकी तरफ से पॉजिटिव सिग्नल मिला है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका प्यार सेफ है, सुरक्षित है। अभी भी मतलब इन आपके दिल में इनके लिए जगह है, अभी भी आपने इनको माफ़ किया हुआ है या फिर आप इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया था 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थैंक गॉड बोल रहे हैं, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आपका रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सॉरी। मजिशियन की एनर्जी, अब ये मजिशियन की एनर्जी क्यों है? मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, ये किसी मजिशियन ने देख लिया है। यस, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये है कि कोई थर्ड पार्टी जो है उसने देख लिया है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। एंड 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसने देख लिया है कि आप लोगों की यही वीक पॉइंट है। जैसे कि आपके पार्टनर का वीक पॉइंट आप हो सकते हैं या फिर आपका वीक पॉइंट आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपकी से उसने डिसाइड किया है कि अब इस वीक पॉइंट पर चोट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 7 1 8 8 4 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये जो है आपके पार्टनर को, ये कोई मजिशियन है जो आपके पार्टनर को ये आपको पनिश करना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच का जो प्यार है वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप दोनों की। अगर इस स्ट्रेंथ को तोड़ दिया जाए तो आप दोनों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आप दोनों के ऊपर जैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी होती है, वो कोई अपनाने की सोच रहा है कि आप दोनों को अपने अंडर में करके रूल किया जाए। ये थर्ड पार्टी जो है ये इस तरह के थॉट लेके चल रही है, क्योंकि उसने देख लिया है कि जब आप लोग साथ होते हैं तो आप लोग पावरफुल होते हैं, लेकिन जब आप लोग अलग होते हैं तो फिर इनकी पावर बढ़ती है। हर्मिट की एनर्जी, तो मे बी ये थर्ड पार्टी किसी हर्मिट के पास गई है या फिर ये इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती है आपके ऊपर एंड ये जानती है, मतलब ये आपके वीक पॉइंट ढूंढती रहती है जिससे कि आपको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। ये हमेशा लोगों को अपने अंडर में करना चाहती है, अपने इशारों पे चलाना चाहती है। आपके पार्टनर को भी चलाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर निकल के भाग लिए। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से हैंग्ड मैन की एंड स्टकनेस की एनर्जी आ रही है। मतलब उसने फिर से आपके पार्टनर को या तो छोड़ा ही इसलिए था कि वो देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है, या फिर आपके पार्टनर मतलब इतनी शार्प नहीं है। आपके पार्टनर एक बार इनके चंगुल से निकल गए, लेकिन अब ये सोच रही है कि अब निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अब की बार का जो अटैक होगा वो पहले से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे लर्न कर रही है। मतलब जैसे जो
क्या बोलते हैं, जैसे कोई इंसान होता है वो मतलब किसी, जैसे आप सपोज कि एमबीए की क्लासेस में या किसी पीएचडी की क्लासेस में पढ़ के सीनियर हो जाता है ना, इस तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है ये ब्लैक मैजिक की क्लासेस में पीएचडी कर रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 9 16 टॉवर की एनर्जी। तो भाई टॉवर लाने की सोच रही है, क्योंकि अब की बार में गोल्ड डिगर है थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर है, एंड ये सोच रही है कि अब की बार का जो ऐसा अटैक होगा कि जिसमें आप दोनों संभल नहीं पाएंगे, आप दोनों के बिल्कुल एक दूसरे से जुदा। तो 10 8 18 एंड 16 34 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। मतलब ये है कि थर्ड पार्टी अभी लगी हुई है, वो सोच रही है कि नेक्स्ट जो अटैक होगा वो इतना तगड़ा होगा कि जैसे इतनी गलतफहमी क्रिएट हो जाएंगी, इतनी गड़बड़ी हो जाएंगी कि अब की बार की जो फाइट होगी वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी विश फुलफिल करना चाहती है, अपनी चाहत पूरी करना चाहती है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पार्टनर की क्या इंटेंशन है व्यूअर्स को लेके। फेथ, आपके पार्टनर फेथ रखे हैं डिवाइन पे। ट्रांजिशन सिचुएशन अभी अच्छी तो नहीं चल रही है। ओके डिवाइन, ये बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी कंडीशन में। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट टाइमिंग पे ही सब कुछ ठीक होगा, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड क्या है, वर्ल्ड की एनर्जी। यस, ये कोई साइकिल है आपका थर्ड पार्टी के साथ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। 36 हर्मिट की एनर्जी है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में देखिए अपने पे फोकस कीजिए, थर्ड पार्टी के चक्कर में ना पड़िए, वो कार्मिक है, ठीक है। जब उनके कर्मा क्लियर हो जाएंगे आपके साथ तो वो वैसे ही आपसे किनारे हो जाएगी, तब तक आपको झेलना ही पड़ेगा। एंड तब तक आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, उस पर फोकस ही मत कीजिए, ठीक है। जय माता दी।